इस पार्ट में हम एक 1 BHK फ्लैट को डिस्कस करेंगे। जो जो चीज़ें आपको इसमें दिख रही हैं, क्या वो वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से है या नहीं, उसके रूल्स के हिसाब से हैं या फिर नहीं, और अगर नहीं है तो हम उसमें क्या सोल्यूशंस दे सकते हैं, क्या रेमेडीज़ दे सकते हैं बिना उसको हटाए या फिर बिना उसको तोड़े फोड़े। तो उसकी क्या रेमेडीज़ होंगी, किस तरह से सोल्यूशन होगा, क्या चीज़ें वहाँ पे ठीक हैं या नहीं है, ये सब डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो देवतास पोजीशंस होती हैं प्लान में, वो हमें कहाँ पे इफ़ेक्ट दे रही हैं, किस तरीके से इफ़ेक्ट दे रही हैं, उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, चाहे वो एंट्रेंसेस पर हो, चाहे वो वॉशरूम्स में हो, या बेडरूम मेन बेडरूम में हो, या फिर किचन एरिया या लॉन्च एरिया, इन सब में कहाँ कहाँ पर जो देवतास पोजीशंस हैं क्या वो ओके हैं या फिर नहीं। तो इसमें हम एक एंट्रेंसेस, टॉयलेट एरिया, स्टोरेज रूम, देन लॉज, देन लिविंग एरिया, बालकनी, किचन और ये कट, ये सब चीज़ों को कवर करेंगे एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स। सो स्टार्ट करते हैं पहले एंट्रेंसेस से। ये जो एंट्रेंस आप देख रहे हैं, एंट्रेंस से स्टार्ट करने से पहले ये जो हमने डायरेक्शंस निकाली है, इसको हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से निकाला है। ये जो प्लान है, अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि ये एक वेस्ट फेसिंग फ्लैट है, और इस वेस्ट फेसिंग फ्लैट में जो डायरेक्शंस हैं वो कुछ क्लॉकवाइज घूमी है 28 डिग्रीज, 28 डिग्री, जो कि ईस्ट साउथ की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट की तरफ या वेस्ट नॉर्थ की तरफ, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शंस रोटेट हुई हैं 28 डिग्रीज। इसको मानकर, इसको बेस मानकर हमने ये डायरेक्शंस को मार्क किया है। और मार्क करने के बाद हमने इनको सबको नेम्स दिए हैं, एक एक डायरेक्शंस को। ये टोटल 16 डायरेक्शंस है जो आपको मालूम है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब वेस्ट डायरेक्शन से, जो कि एंट्रेंसेस में आती है। मींस बेसिकली हम हमेशा, जितने भी आपने मैप्स अभी तक देखे होंगे, केस स्टडीज देखी होंगी, उसमें हमने हमेशा एक एंट्रेंस से शुरुआत की है, जो कि है यहाँ पे वेस्ट फेसिंग। अब वेस्ट फेसिंग के हिसाब से जो एंट्रेंस है ये भी वेस्ट में ही आ रही है। अब इस एंट्रेंस को अगर हम देखते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वेस्ट में आती है, यही देखना काफ़ी नहीं है। सिर्फ वेस्ट में आ रही है तो हमने कहा कि हाँ वेस्ट डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो ये अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। ये अच्छी भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो देवतास पोजिशंस हैं क्या वो ठीक हैं या नहीं। अब वेस्ट की डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 देवताज होते हैं। अगर हम इसको हाफ करते हैं तो फर्स्ट जो पार्ट है वो पुष्पदंत, यहाँ पे जो देवताज हैं वो पुष्पदंत हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देवताज हैं वरुण। अब ये जो दोनों देवताज हैं ये एक पॉजिटिव एनर्जी हम कह सकते हैं, पर इनके जो रोल हैं वो थोड़े अलग हैं। पर ये जो मेन एंट्रेंस है ये प्रॉपर हम ये कह सकते हैं कि इसको हाफ करेंगे तो एक ही देवताज में आती है, जो कि है पुष्पदंत। अब जो पुष्पदंत की एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से है कि ये हमें हेल्प करती है, जो भी हमारे विशेस हैं उसको फुलफिल करने में मदद करते हैं ये देवता, जिनका नाम है पुष्पदंत। तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन एक पॉजिटिव है, और जो इसमें देवताज की एनर्जी है, जो मेन रोल है, वो भी पॉजिटिव है। तो ये एंट्रेंस हम कह सकते हैं कि परफेक्ट है, क्योंकि ये एंट्रेंस हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देती है कि जो हमारे डिज़ायर्स हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारे विशेस हैं, वो हम फुलफिल कर पाएंगे इस डायरेक्शन के थ्रू। तो ये डायरेक्शंस, ये एंट्रेंस परफेक्ट है। अब हम अंदर जाते हैं तो इसके लेफ्ट साइड अगर देखते हैं तो ये एक वॉशरूम प्लेसमेंट इधर दिया हुआ है। अब वॉशरूम प्लेसमेंट और बाथरूम दोनों कंबाइन इसमें दिए हैं। अब ये हमें देखना है कि जब भी हम वॉशरूम की बात करते हैं या बाथरूम की बात करते हैं तो इसमें हमें कमोड सीट और जो वाटर फ्लो है उन सबको नोटिस करना होता है। अब ये दोनों चीज़ें किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली आ रही है, और उसमें भी डायरेक्शन में भी किस देवताज में वो चीज़ें, वो प्लेसमेंट आ रहा है, वो हम नोटिस करेंगे। अब पहले अगर देखते हैं तो ये जो पूरा वॉशरूम है, ये टॉयलेट सीट और इसमें जो जकूजी है, ये जो वाटर बाथ टब है, ये 2 चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। वॉश बेसिन से कभी भी कोई बैड इफेक्ट नहीं होता, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है, बस वो क्लीन होना चाहिए, और कहीं से भी उसमें क्रैक्स वगैरह ये सब हमें नोटिस करना है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फ्लैट न्यू है तो इसमें क्रैक्स या कुछ भी चीज़ जो पुरानी हो गई है वो इसमें नहीं होंगी, और एक अच्छी कंडीशन में ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। तो इस हिसाब से हम नोटिस करते हैं सबसे पहले कॉमोड सीट। अब ये जो कॉमोड सीट है ये डायरेक्शन के हिसाब से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आती है, जो कि एक डिप्रेशन एंड लो मूड्स का एरिया है। डिप्रेशन और लो मूड्स के एरिया में कॉमोड सीट आना गलत नहीं है। हम ये अभी तक ये मानते हैं कि हाँ बिल्कुल आ सकता है। ये डिस्पोज ऑफ करते हैं हमारी जो नेगेटिविटी है, जो हमारी लो एनर्जीज हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करता है। मगर एक चीज़ हमें नोटिस करनी है कि देवतास पोजिशंस के हिसाब से क्या ये ओके है या नहीं। अब अगेन जब भी हम देवतास की बात करेंगे तो हम इसको 2 पार्ट्स में हर बार डिवाइड करेंगे, हर एक दिशा को। अब ये WNW की जो दिशा है, आप इसे देखना, अगर इसको हाफ करते हैं तो जो इसका राइट साइड पार्ट है
उसमें जो देवताज होंगे वो होंगे असुर, और जो राइट साइड पार्ट है उसमें जो देवताज पोजिशंस होगी वो होगी शोष। अब अगर हम इनके रोल्स को डिफाइन करें या इसकी पोजीशंस, किस में ये चीज़ें आई हैं, किस देवताज में ये कोमोड सीट आई है, उसको देखते हैं तो ये कोमोड सीट अगर हाफ करके देखते हैं तो ये शोष एरिया में आती है। अब रोल क्या है शोष एरिया का? शोष जो होते हैं उसको हम शनि बोलते हैं, और शोष एरिया का जो मेन रोल है वो सक आउट करना है कोई भी नेगेटिविटी को, और दूसरा इसमें नेगेटिविटी को तो सक आउट करते हैं, मगर यहाँ पे कोमोड सीट का होना गलत कहा जाता है। ये एरिया उसके लिए बना है, मगर ये राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का, ये कोमोड सीट के लिए नहीं बना है। इसमें हम कुछ और चीज़ें ले सकते हैं, स्टोरेज ले सकते हैं, बाकी कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो नेगेटिविटी में आती है, मगर एटलीस्ट ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि ये एरिया एक शनि का है, और शनि की एनर्जी हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई पावर है, और वहाँ पर इस तरीके की नेगेटिव एक्टिविटीज़ को लेना, जो कि कोमोड सीट जैसे हम देख रहे हैं स्पिक टांग अगर आती है फॉर एग्जाम्पल, तो ये दोनों चीज़ें हमें इस एरिया में अवॉइड करनी होती है, क्योंकि ये शनि का एरिया है और ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर ये सपोज करते हैं कि पहले पार्ट में आ जाए, राइट हैंड साइड में आ जाए, तो इसका पोजिशन परफेक्ट होता, मगर एट प्रेजेंट ये आई है शोष के एरिया में, जो कि ठीक नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से ठीक थी, मगर देवताज पोजीशन के हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो इन शॉर्ट ये गलत पोजीशंस हैं टॉयलेट की। उसके साथ अब इसकी बाथ टब पोजीशंस को देख लेते हैं। तो बाथ टब पोजीशंस वेस्ट को भी कवर करती है, मेजर वेस्ट को कवर करती है, थोड़ा सा पोर्शन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को कवर करती है। जब भी हम बाथ टब पोजीशंस को चेकआउट करते हैं तो बाथ टब में थोड़ी देर पानी स्टोर होता है, उसके बाद फ्लो करके निकल जाता है, मतलब परमानेंटली स्टोरेज नहीं है वाटर की। जब भी कोई भी एक्टिविटीज़ में परमानेंट वाटर स्टोरेज नहीं होती, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता हम पर, क्योंकि एक फ्लोइंग वाटर है, स्टोरेज वाटर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको नहीं मानते। तो ये पोजीशन चाहे कहीं पे भी आए, क्योंकि ये फ्लोइंग वाटर है, स्टोरेज अगर हुई भी है तो थोड़ी देर के लिए हुई है, तो ये गलत नहीं है। तो वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ये जो बाथ टब है ये पोजिशंस ओके है, मगर ये चीज़ ओके नहीं है जो कॉमन सीट के पोजिशंस हैं एज पर देवताज प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम इसकी टाइलिंग्स, इसके वॉल कलर, सब चीज़ को नोटिस करेंगे। तो इसकी टाइलिंग्स अगर हम इसको ग्रीन फॉर्म में मानते हैं तो ग्रीन यहाँ के लिए कम्प्लीटली एंटी है। अगर ग्रीन यहाँ आएगा तो उससे प्रॉब्लम्स क्या होंगी? उससे प्रॉब्लम्स ये होंगी कि थोड़ा सा सोशल सर्कल डिस्टर्ब होगा, थोड़ी सी जो एरिया है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो लो मूड, डिप्रेशन एंड नेगेटिव फील करना, ये सब एनर्जीज थोड़ी सी हम देखेंगे कि इंक्रीज हो गई हैं। तो ये हमें अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं इस एरिया में। ये एक तरीके का इन्होंने स्टोरेज रूम दिया है। स्टोरेज रूम जो कि मेजरली कवर होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के एरिया में और नॉर्थ वेस्ट के एरिया में। नॉर्थ वेस्ट एक अर्थ एलिमेंट मानते हैं और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा एक स्पेस एलिमेंट को मान के चलते हैं। और ये भी अगर इसको हाफ कर दें तो अगेन ये पूरा मेजर एरिया शोष के एरिया में आता है। शोष के एरिया में मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी स्टोरेज कर सकते हैं, कोई भी जो चीज़ें हैं जो आप अभी इस्तेमाल नहीं करते वो भी कर सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये स्टोरेज एरिया अपनी जगह पर परफेक्ट है, यहाँ पे स्टोरेज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है उसमें क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है तो अर्थ एलिमेंट भी स्टोरेज को दिखाता है, तो हम यहाँ पर भी स्टोरेज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्टोरेज एरिया अपने आप में परफेक्ट है। बात करते हैं इसकी फ्लोरिंग की। अगर इस फ्लोरिंग को हम ग्रीन मान के चलते हैं तो ग्रीन यहाँ पे एंटी है, क्योंकि ये मेजरली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी आता है जो उसके लिए एंटी है, और नॉर्थ वेस्ट के लिए तो ग्रीन कंप्लीटली एंटी है ही। तो यहाँ पे आपको टाइलिंग कलर थोड़ा सा देखना होगा, ये चेंज करना होगा, ये ठीक नहीं है। रेस्ट पोजिशन स्टोरेज के लिए वो परफेक्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं मेन मास्टर बेडरूम में। एक ही, क्योंकि 1 BHK फ्लैट है तो एक ही मास्टर बेडरूम की हम बात करेंगे। इसमें मास्टर बेडरूम में जब भी हम एंटर करें तो हमें नोटिस करना होता है सबसे पहले बेड पोजीशंस, उसके बाद अलमीरा अगर हैं तो वो चीज़ें, उसके साथ जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, फ्लोरिंग है, वॉल कलर्स हैं, कर्टन्स हैं, बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब। तो अगर हम इसको नोटिस करते हैं तो सबसे पहले बेड पोजीशंस को नोटिस करते हैं। बेड पोजीशन एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में आती है? बेड जो है वो मेजरली और वी कैन से पूरा कवर करता है NNW में। NNW की पूरी दिशा में पूरा बेड आता है, थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा पार्ट नॉर्थ वेस्ट में आता है। नॉर्थ वेस्ट में या NNW में बेड पोजीशंस का आना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि ये जो बेड पोजीशंस हैं, ये जो बेडरूम में स्पेशली जो बेड है वो NNW में जो आता है, ये मैरिड कपल्स के लिए या फिर जो एडल्ट हैं उनके लिए है, ये बच्चों के लिए जो कि 12 साल से ऊपर की एज के हैं उनके लिए ये पोजीशंस बेड की ठीक नहीं होती। तो ये चीज़ हमें नोटिस करना है। दूसरी चीज़,
अब बेड पोजीशन की अगर बात करते हैं, जो कि एक मैरिड कपल्स को हम एग्जांपल लेके कि हाँ वो ही लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे इसको, तो इसमें जो एनर्जीज हैं, जो देवतास पोजीशंस हैं, वो हैं नाग और मुख्य। मीन्स इसका अगर हम हाफ करते हैं तो एक पोजीशंस में नाग एंड दूसरे में मुख्य, ये दोनों देवतास एनर्जी इसमें प्रेजेंट होती है। अब अगर इसमें ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो क्या ये बेडरूम पोजीशंस ठीक होगा या नहीं? ये डेफिनेटली ठीक है, बट फॉर द मैरिड कपल्स उनके लिए ठीक है, या फिर एक जो जिनकी शादी अभी होने वाली है उनके लिए ठीक है, मगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए या फिर जो अभी स्टडी पर्पस में उनके लिए ये बेड पोजीशंस ठीक नहीं है, उनके लिए ये एनर्जीज में यूज़ करना ये ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट, बेड पोजीशंस ठीक है। अब फ्लोरिंग की अगर बात करते हैं, हम मेजरली देख रहे हैं कि इसमें वुडन फ्लोरिंग हुई भी है, मगर अगर इसकी स्पेसिफिकली इसी अंदर की जो फ्लोरिंग्स है उसकी बात करते हैं तो इसमें वुड फ्लोरिंग हम ये कहेंगे कि थोड़ी सी गलत है, मगर थोड़ी गलत नहीं है। मीन्स जो नॉर्थ वेस्ट की साइड की वुड फ्लोरिंग है उसमें नॉर्थ वेस्ट में वुड वर्क आना थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। अगर वुड हम अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसका पेंट हमें इस तरह से लेना चाहिए कि वो वुड वाला ना दिखे। एंड जो ये पोजिशंस है NNW एंड नॉर्थ में जितना भी वुड फ्लोरिंग आता है, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे वुड फ्लोरिंग वर्क करेगा, ये ठीक है, ये गलत नहीं हो सकता। अब इसमें टीवी कैबिनेट्स दी हुई है, टीवी कैबिनेट भी NNW एंड नॉर्थ में आती है, तो ये भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इस पूरे मास्टर बेडरूम को स्टूडेंट के लिए नहीं मान रहे हैं, हम एक प्रॉपर कपल्स के लिए मान रहे हैं इस पूरे रूम को। अब ये जो रूम है इसी के साथ ही एक छोटी सी लॉज हम ये कह सकते हैं कि ये भी अटैच है। इसमें ये जो लॉज है ये आता है नॉर्थ में, NNE में, और थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ ईस्ट में भी आता है। इसकी जो फ्लोरिंग है अगर हम देखते हैं तो फ्लोरिंग ग्रीन है। ग्रीन इधर साइड नॉर्थ NNE नॉर्थ ईस्ट साइड परफेक्ट जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि फ्लोरिंग बिल्कुल परफेक्ट है, लॉज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी एकदम परफेक्ट है, इससे कोई भी इशू किसी भी तरीके का नहीं होगा। अब इस मास्टर बेडरूम से अगर हम बाहर आते हैं और इस पूरे हॉल की तरफ देखते हैं तो ये जो हॉल है, ये हॉल में अगर पूरे सोफ़ा पोजीशंस को देखते हैं तो ये आती है ईस्ट में, ESC में, साउथ ईस्ट में, ये 3 डायरेक्शंस इसको मेजरली कवर करती है। अगर हम ये सोफ़ा पोजीशंस देखते हैं तो ईस्ट साइड एक सोशल का एरिया है, सोशल एंड एसोसिएशन, तो यहाँ पे लिविंग हॉल होना बिल्कुल परफेक्ट है, कोई गलत नहीं है। तीसरा ESC में लिविंग हॉल का होना गलत नहीं है, मगर ये कहेंगे कि यहाँ पे जितनी भी देर हम टाइम स्पेंड करेंगे हमें अवॉइड करना है, मतलब कम से कम टाइम स्पेंड करना है, स्पेशली इस एरिया में जहाँ जितना ESC कवर करता है, क्योंकि ESC एरिया है चर्निंग का, एंग्जाइटी का, और इसमें जो देवतास पोजिशंस होती हैं ESC में वो होती है सत्य और ब्रश। मीन्स एक साइड सत्य है और एक साइड ब्रश है। ब्रश का एरिया आपके माइंड को एक्सट्रीमली चर्न करना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए भी आप एक्सेसिव सोचने लग जाते हैं, उसमें भी आप डीप थिंकिंग करने लग जाएंगे, तो इसीलिए ये एरिया उसी एक्टिविटी का है। तो यहाँ पे जितना आप कम टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही आप रिलैक्स फील करेंगे। तो इधर हमें पोर्शंस को कम इस्तेमाल करना है, इधर हमें इस एरिया को कम इस्तेमाल करना है। थोड़ी देर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेजरली अगर हम पूरा दिन ही मोस्टली यहाँ बिताएं तो ये हमें अवॉइड करना होगा। उसके साथ साउथ ईस्ट दिशा है लिक्विडिटी की, और इसमें जो देवतास पोजिशंस हैं वो हैं आकाश और अग्नि। आकाश एंड अग्नि, यहाँ पे जब भी हम टाइम स्पेंड करेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि एक एनर्जी है, क्योंकि ये साउथ की दिशा है, फायर की दिशा है। फायर की दिशा की बात अगर होती है तो एनर्जी की बात होती है, एक्टिवनेस की बात होती है, तो ये एरिया रिजेंबल करता है एक्टिवनेस को, फायर को। तो ये भी अच्छा है और ईस्ट भी अच्छा है, मगर बीच का जो एरिया, जो ESC का एरिया है, वो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। इसके बाद इसी से जुड़ा एक बालकनी है जो कि ESC को कवर करता है, साउथ ईस्ट एंड SSC। बालकनी की अगर बात होती है तो हम प्लांट्स की, ग्रीनरी की या फिर ओपन स्पेस की बात करते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी, ओपन स्पेस, ये सब चीज़ें बिल्कुल अलाउड हैं, तो हम ये कहेंगे कि बालकनी पोजीशंस भी अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट हैं। अब बात करेंगे इस पूरे हॉल के फ्लोरिंग की। इस पूरे हॉल की जो फ्लोरिंग है वो मेजरली हम वुड ही देख रहे हैं, सारे में वुड ही है मोस्टली, मगर इतने पोर्शन की अगर बात करते हैं तो ये वुड में आता है। और वुड एरिया ईस्ट की दिशा को दिखाता है, एयर एलिमेंट को दिखाता है, फायर एलिमेंट को दिखाता है, तो हम ये कहेंगे कि फ्लोरिंग अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। मगर फ्लोरिंग में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये येलोइश टोन में ना हो, ये वुड जो प्रॉपर नेचुरल वुड होता है उसके टोन में होनी चाहिए। येलो फ्लोरिंग, अगर वुड फ्लोरिंग येलो टोन में होगी तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी इन तीनों दिशाओं में, ENE, ईस्ट एंड ESC, क्योंकि इसके लिए ये कलर एंटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के जो जितना पोर्शन हॉल का बचा है ये और किचन।
सबसे पहले किचन को अगर कवर करते हैं तो किचन हमारी आती है एसएससी के पार्ट में, साउथ के पार्ट में, और एसएसडब्ल्यू के पार्ट में। अब इसमें जब भी किचन आएगी तो जब भी हम किचन की बात करेंगे तो हम स्टोव, जहाँ पे फायर का इस्तेमाल हो रहा है, हम उस एरिया की बात करेंगे। वो जो एरिया है वो है बेसिकली साउथ, क्योंकि स्टोव हमारा साउथ में रखा है। साउथ में स्टोव होना बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि स्टोव फायर को दिखाता है और साउथ डायरेक्शन भी फायर की ही है। तो ये किचन पोजीशंस के लिए एकदम परफेक्ट हम ये कह सकते हैं। इसके साथ ही जो पूरा किचन फ्लोरिंग है, जो किचन स्लैब है, हम उसको भी नोटिस करेंगे। जो किचन स्लैब अगर हम देख रहे हैं, ग्रीन टोन में भी जो स्लैब है वो भी परफेक्ट उतना ही अच्छा है जितना साउथ में आ रहा है। अगर बाकी एसएसडब्ल्यू में जाता है ग्रीन फ्लोरिंग तो ये इम्बैलेंसमेंट क्रिएट करेगा, ये गलत होगा। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ें हम देते हैं तो ये दिखाती हैं कि एक डिस्पोजल एक्टिविटी या फिर एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी आपको। तो एसएसडब्ल्यू में ग्रीन कलर के स्लैब को हमें अवॉइड करना है, मगर साउथ में ग्रीन कलर ओके है। तो हम इसमें एक सोल्यूशन ये दे सकते हैं कि जितना भी स्टोव में इस्तेमाल हो रहा है ग्रीन, वहाँ पे हम ग्रीन एक पेंट कर लें या फिर कोई मार्बल रख लें उतना ही साइज़ का जितना स्टोव है, और रेस्ट जितना भी ये बचा है, जितना भी ये पूरा स्लैब बचा है, इसको हम येलो टोन में या फिर थोड़ा सा क्रीमिश टोन में यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम एक चीज़ ये कर पाएंगे। दूसरा, इसकी जो फ्लोरिंग है वो ग्रीन है, और ग्रीन कलर एसएससी में परफेक्ट वर्क करेगा, साउथ में परफेक्ट वर्क करेगा, मगर एसएसडब्ल्यू का जितना सा पार्ट है उसमें वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम कोई भी एज अ रेमेडी हम इसमें मैट डाल सकते हैं, जो कि थोड़ा सा जितना भी एसएसडब्ल्यू का पार्ट है वहाँ पे ग्रीन कलर हमें किसी भी फॉर्म में नहीं चाहिए, ना ही स्लैब में चाहिए, ना ही वॉल कलर चाहिए, ना ही फ्लोरिंग में चाहिए। इसके साथ जो वॉश बेसिन है उससे कोई भी इशू नहीं है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। जो ये सारी चीज़ें हैं ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किचन अपने आप में परफेक्ट है। अभी जो बाकी का एरिया बचा है हॉल का, ये भी वुडन वर्क में ही आता है, और वुडन वर्क साउथ वेस्ट को कवर करता है एंड एसएसडब्ल्यू को भी कवर करता है। तो इसमें वुडन वर्क थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि थोड़ा इम्बैलेंसमेंट है, क्योंकि वुड वर्क स्पेस एलिमेंट के लिए और वुड वर्क अर्थ एलिमेंट के लिए कंप्लीटली एंटी है। तो ये वुड वर्क इतने हिस्से में ठीक नहीं है। अब इसके लिए हम कोई भी कारपेटिंग कर सकते हैं जो कि सिमिलर कलर से मैच करती हो, वाइट कलर या येलो कलर, ब्लैक कलर, इन सब को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ इतने ही एरिया में जितने में वुड फ्लोरिंग अर्थ एलिमेंट या फिर स्पेस एलिमेंट की दिशा में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये पोजिशंस एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स कुछ ठीक रही, कुछ ठीक नहीं रही। अब जो ठीक नहीं रही या फिर जो चीज़ें बाकी हैं उसमें हम क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो कट पोर्शन है, ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कट पोजीशंस आप देख पा रहे हैं, इसमें कट पोजीशंस यहाँ पे ठीक नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है इस कट को पूरा कंप्लीट करने के लिए? अब ऐसा तो नहीं है कि हम ये पूरा ही उन कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मे बी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किसी और फ्लैट की भी हो। तो इसके लिए हम अपने घर में एक रेमेडी कर सकते हैं कट पोर्शंस के लिए, कि हम कोई भी मिरर इधर इस वॉल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि मिरर का क्या काम है, रिफ्लेक्शन। अब जो मिरर इधर लगाएंगे हम, उसका जो रिफ्लेक्शन सामने से होगा उतना ही एरिया वो पीछे भी इंक्रीज करेगा। तो इसलिए एक मिरर का सोल्यूशन है कि हम यहाँ पे मिरर पोजीशंस लगा सकते हैं। दूसरा, अगर हमें मिरर नहीं चाहते कि हाँ हमें मिरर नहीं लगाना, तो हम यहाँ पे एक फादर कलर को डालेंगे। अब वेस्ट का, अगर यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन आती है तो वेस्ट का फादर कलर होगा अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट के कलर को हम इधर लेकर आएंगे, दैट इज येलो। तो हम यहाँ पे येलो कलर को इस्तेमाल करेंगे इस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। इसे हम बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। जो पहला मेथड था वो था मिरर टेक्निक मेथड। तो ये दो मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस कट एरिया को डील करने के लिए। कट एरिया को हमने डील किया, अब हम वो चीज़ें देखते हैं जो कि इस घर में गलत थी। अब एंट्रेंस हमने देखा कि ये परफेक्ट थी। अब इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि एक तो फ्लोरिंग, इसको हमें चेंज करना होगा। वुडन फ्लोरिंग में हम कारपेटिंग कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो एंट्रेंस है उसमें रेड शेड्स, ग्रीन शेड्स, ये हमें अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट, हम अगर वॉशरूम को देखते हैं तो उसमें कमोड सीट की प्लेसमेंट थोड़ी सी रॉन्ग थी। तो इसमें हम इसको अगर शिफ्ट कर पाएँ तो हम इसको वॉश बेसिन के साइड शिफ्ट करें। अगर नहीं कर सकते तो हम इसकी रेमेडी करेंगे। इसको हम कटिंग कर सकते हैं, इसमें हम टेपिंग कर सकते हैं, इसमें हम बल्ब टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ स्टोरेज है वो अपनी जगह पे परफेक्ट। सिर्फ फ्लोरिंग की हमें प्रॉब्लम है तो फ्लोरिंग हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, या फिर इसमें भी कारपेटिंग हम कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। बेड पोजीशंस एकदम परफेक्ट है, बेडरूम अपनी जगह पर एकदम ठीक है, तो इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लॉज भी अपनी जगह पर परफेक्ट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा।
इसके साथ ही अगर इससे बाहर आके हॉल में देखते हैं तो हॉल भी अपनी जगह पे ठीक है, मगर इसमें हमने सोफ़ा पोजीशन, जो सोफ़ा का कलर है उसको नोटिस नहीं किया। इसमें जो सोफ़ा कलर है वो वाइट है, मगर जो कारपेट है नीचे वो ग्रे टोन में है। अगर ग्रे टोन ईस्ट साइड आप नोटिस करते हैं या ईएस या साउथ ईस्ट में कभी भी नोटिस करें तो आप ये देखेंगे कि आपका सोशल सर्कल डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। और अगर साउथ ईस्ट में थोड़ा बहुत भी ग्रे अगर हम नोटिस करते हैं तो एक फियर, किसी भी चीज़ को खोने का डर, या और ब्लॉक पेमेंट्स, ये दोनों चीज़ें हम नोटिस करेंगे जब भी ग्रे टोन्स साउथ ईस्ट में आते हैं। और ग्रे टोन्स अगर ईस्ट या ईएससी में आते हैं तो सोशल सर्कल को डिस्टर्ब करते हैं और हमारी एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ें हम नोटिस करेंगे बिकॉज ऑफ जस्ट ग्रे कलर के कारपेट की वजह से। तो ये हमें अवॉइड करना है। इसकी जगह हम कोई और कलर्स के ऑप्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि वाइट है, जैसे कि ग्रीन टोन में है, या फिर क्रीम टोन में है, ये चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये बाकी चीज़ें यहाँ पे ठीक है, बालकनी अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट है। अब किचन की अगर बात करते हैं तो किचन में हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है कि इसके स्लैब को हमें थोड़ा सा येलो टोन में या क्रीम टोन में लाना होगा, और जो स्टोव पोजीशन है उसके नीचे हम ग्रीन मार्बल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी फ्लोरिंग यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ओके है। इसके साथ जो कट पोर्शन है उसको भी हमने डिस्कस किया कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। इसमें हम जो कट पोर्शन है उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, दोनों टेक्निक से, मिरर भी और जो बार चार्ट पोजिशंस हैं, जो कलर पोजिशंस हैं, कलर टेक्निक्स हैं, उसके हिसाब से भी। तो इस तरीके से 1 BHK फ्लैट में हमने ये देखा कि वास्तु प्रिंसिपल्स कितने अप्लाई हो पाए और कितने इसमें अप्लाई नहीं हो पाए, तो उसकी में रेमेडीज़ हमने किस तरीके से दी हैं।